फौजदारी में वकालत करते समय अधिवक्ताओं को अक्सर ऐसे मामलों का सामना करना पड़ता है जिसमें किसी एक अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन द्वारा दूसरे अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान पर पूरा आधार होता है, किंतु किसी अभियुक्त के विरुद्ध मामले का विचार करते समय न्यायालय को सह अभियुक्त के इकबालिया बयान से अपनी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। उसे सबसे पहले अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों से शुरुआत करनी चाहिए। उन साक्ष्यों की गुणवत्ता और प्रभाव के संबंध में अपना मत बना लेने के बाद ही न्यायालय को अगर यह उचित होता लगता है कि वह सह अभियुक्त के इकबालिया बयान की ओर इस उद्देश्य से देखे कि जिस दोष सिद्धि के निष्कर्ष पर न्यायिक मन अन्य साक्ष्यों के आधार पर पहुंचने वाला है, उसके लिए उससे पुष्टि प्राप्त हो सके। While practicing in criminal side, advocates often come across cases where prosecution against one accused person rests on the basis of statement given by another accused person. But in dealing with the case against an accused person, the court cannot start with the confession of a co-accused person. It must begin with other evidence adduced by prosecution, and after it has formed its opinion with regard to the quality and effect of the said evidence, then it is permissible to turn to the confession in order to receive assurance to the conclusion of guilt which the judicial mind is about to reach on the said other evidence. बहुत सारी रूलिंग हैं, अपन लेटेस्ट रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की देखते हैं। बाकी सारे डिस्क्रिप्शन में मैंने वर्णन दिए हैं। असार मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2019 वॉल्यूम 12 एससीसी 253। इसमें ऑनरेबल जस्टिस खानविलकर जी और ऑनरेबल नागेश्वर राव जी ने बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है। बाय नाउ इट इज वेल सेटल्ड दैट कन्फेशन ऑफ द अक्यूज्ड बाय इटसेल्फ cannot be the basis to proceed against the other accused unless something more is produced to indicate their involvement in the commission of crime. इसमें बहुत सी जजमेंट्स को रिलाय अपॉन किया है, कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी और हरिचरण कुर्मी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 64 सुप्रीम कोर्ट 1184। ये हरिचरण कुर्मी मेरे को लग रहा है ये लीडिंग केसेस टॉपिक पर है, जिसने की भुभोनी साहू वर्सेस आर 1949 एससीसी ऑनलाइन पीसी 12 प्रीवी काउंसिल की जजमेंट है। उसका सेंटेंस पढ़ूंगा। अ कन्फेशन ऑफ अ को अक्यूज्ड इज ऑब्वियसली एविडेंस ऑफ अ वेरी वीक टाइप. It does not indeed come within the definition of evidence contained in section 3 of the Evidence Act. It is not required to be given on oath nor in the presence of the accused, and it cannot be tested by cross examination. It is a much weaker type of evidence than the evidence of an approver, which is not subject to any of those infirmities. तो ये चार जजमेंट्स मैंने बताई आपको, भुभोनी साहू, कश्मीरा सिंह, हरिचरण कुर्मी और असार मोहम्मद। ये सारी आप इनका इस्तेमाल कीजिए जब भी आपके प्रकरण में कोई ऐसा परिस्थिति आए कि आपका जो पक्षकार है उसके ऊपर पूरा आरोप सह अभियुक्त के बयानों पर आधारित हो। तो यंग लॉयर्स, प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ दीज रूलिंग्स।